बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? वेल जनाब, हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा माजरत। काफ़ी दिन मैं गायब रहा हूँ बीच में से, और कुछ दोस्तों ने इस चीज़ का बहुत गुस्सा भी किया। और सबसे ज़्यादा माजरत उन दोस्तों से जो यहाँ तुर्की में आ चुके थे, आए, कुछ इंडिया से थे, कुछ बांग्लादेश से थे, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त भी थे। फैमिली हमेशा प्रायोरिटी पे रहती है। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि कुछ भी हो, अपनी फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। मैंने यहाँ स्पेशली लास्ट 1.5 साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया। मैं चंद उन लोगों में से हूँ जिन्होंने मतलब मैं स्पेसिफिकली वर्ड खिदमत ही यूज़ करूँगा। मैंने कोशिश की अपने तय कि मैं अपने जो कंट्रीमैन्स हैं इनकी मदद कर सकूँ, या जो मुस्लिम कंट्री से हमारे पाकिस्तानी इंडियन जो बांग्ली जो आ रहे हैं, बंगाली दोस्त यहाँ तुर्की, उनकी मैं कदरे किसी हद तक बेहतर तौर पे मदद कर सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तय जो मैं कर सकता था मैंने किया भी। वेल, दो खुशखबरी आपके लिए। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेटे से नवाजा 7 साल बाद। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम इससे अल्लाह ने हमें महरूम रखा हुआ था। बस जब सोचा कि अब होना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगी और अल्लाह ने दे दिया। इससे बड़ी खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती। और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा उन सारे दोस्तों का जिनको लास्ट 1-2 साल में मैंने हेल्प आउट किया यहाँ टर्की में सेटल होने में, और उन्होंने हमेशा इस चीज़ को लेकर मुझे दुआएं दी थी। मेरी फैमिली ऑब्वियसली। खैर, वापस आते हैं पॉइंट की तरफ, जो काम की बातें हैं जिसके लिए आप लोग मेरी बकवास सुनते भी हैं। पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है यहाँ पर लोगों ने। किसी हद तक वो ठीक भी था। मैंने खुद भी 1-2 वीडियोस डाली उस चीज़ को लेके, खास तौर पे टिकटॉक के ऊपर। हमारे पाकिस्तानियों ने, जो मैं बार बार कह रहा था, यहाँ काफ़ी ज़्यादा गंद मचाया हुआ था। एजेंटियाँ तो चल ही रही थी, लेकिन जो प्रॉपर्टी को लेके जो केसेस चल रहे थे, या जो एक दूसरे को चीट करने से रिलेटेड जो केसेस एक दूसरे पे हो रहे थे, उन चीज़ों की वजह से टर्किश गवर्नमेंट ऑलरेडी, या ऑफिशियल जो हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नाला थे पाकिस्तानी कौम के साथ। लेकिन इसको एक अजब रंग दिया हमारे कुछ इंडियन अकाउंट्स जो चला रहे हैं सोशल मीडिया पे उन्होंने, और उनके साथ फिर अफगानी मिल गए। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे यहाँ पर तुर्की में बहुत सारे अफगानी फ्रेंड हैं। मैं उन सबसे कहूँगा, यार आप लोग मेरे चैनल पे जो आते ही हो, नीचे कमेंट लाजमी करें जो अफगानी दोस्त हैं मेरे यहाँ पर, जो फैमिलीज यहाँ पर जिनके साथ मेरी फैमिली टर्म्स हैं, कि मेरा अफगानी के साथ कितना अच्छा ताल्लुक है। लेकिन ये जो हमारे इलीगल अफगानी और पाकिस्तानी मिल के इन्होंने जो यकी का वाजा बजाया यहाँ पर, ये वर्ड पंजाबी का ही इन पर फिट आ रहा था, माजरत के साथ। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ, जैसे ही रमज़ान से कुछ अरसा कबल, रमज़ान से 2-3 माह पहले, आप इसको फेब से स्टार्ट कर लें, 15 फेब से प्रॉपरली ये स्टार्ट हुआ सारा कुछ। गवर्नमेंट ने इलेक्शंस की तरफ जाना था, और जिस चीज़ के लिए थोड़ा कमज़ोर थी कि फॉरेनर्स को लेके जो बाकी पार्टीज हैं वो थोड़ा प्रेशराइज कर रही थी यहाँ की करंट गवर्नमेंट को, तो उन्होंने फॉरेनर्स को लेके जो रूल्स बने हुए थे यहाँ पर, पुराने रूल्स, नए नहीं, जो पुराने रूल्स थे उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और इतना खींचा, इतना स्क्रू टाइट किए फॉरेनर्स के, कि जो 100% उन रूल्स के मुताबिक एलिजिबल है वो ही रहेगा। सादे लफ्जों में, आपके पास अच्छे पैसे होने चाहिए, आपके पास अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और पहले नंबर पे आप जिस कंट्री से आए हैं वहां से आपकी सॉलिड बैंक स्टेटमेंट अगर आप करके आए हुए हैं, या आपका वहां से रेमिटेंस आ रहे हैं स्टिल, तो आपको एक्सटेंशन भी मिलेगी, टीआर भी मिलेगी, सारा कुछ ब्ला 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 जो जो चल रहा था पुराना वही चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने सख्ती की। अब ये तो हो गया एक जेन्युइन रीजन। इसके ऊपर क्या हुआ, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स जा रही थी इन सब की, अफगानियों की, पाकिस्तानियों की, ईरानियों की, इंडियंस की, एक दूसरे की, दो नंबरियों की, सारे तो एजेंट बने इधर आके। इस चीज को लेके गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सख्ती करना शुरू की, और जो सोने पे सुहागा हुआ, मोस्टली एजेंट जो जिनकी कंप्लेंट्स आई वो इलीगल थे। ये एक नई बात थी मेरे लिए भी कि इलीगल्स भी बैठ के ऑफिस चला रहे हैं यहाँ पर। अब जब ये इस चीज के ऊपर पकड़ दकड़ शुरू हुई, तो फिर बारी आई साढ़े जड़े मामे खान बिजनेसमैन है यहाँ पे तुर्की में, जो समझते हैं बस असी है गए सारा कुछ, हम पहले चुके आए थे इसलिए हम फुफड़ हैं, हम मामे हैं तुर्की के, हमारे अलावा यहाँ पर कोई बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता। उन्होंने कंप्लेंट्स करना शुरू की। यहां तक कंप्लेंट्स हुई, देखें, एक हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त आल्दो के बड़ी लेग पुलिंग्स में हम दोनों दोस्त 2-3 दफा हमारी लड़ाई भी रही, खींचातानी भी हुई। लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली की तरबियत इस तरह की थी कि वो बंदा भी एक लिमिट तक रहा, मैं भी एक लिमिट तक रहा, तो वो फटा उस तरफ नहीं गया, हम मिलके उसको मामले को ठंडा कर लेते थे। लेकिन उस बंदे के घर ये कह के कि दहशतगर्द छापा पड़वा दिया, करवाने वाले हमारे पाकिस्तानी।
एक हमारा इलीगल दोस्त यहाँ पर अच्छा सेट हो गया हुआ था, वापस गया, लीगल होके आया, यानी उसने अपनी गलती को ठीक किया, उसकी कंप्लेन कर दी, वो डिपोर्ट। दूर क्या जाना है, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा एक दो वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेके, जिसमें मैं इलीगल्स को मना कर रहा हूँ, उस वीडियो में मैं इलीगल्स को मना कर रहा हूँ, यार पाकिस्तान क्यों इंसल्ट करवा रहे हो, आप पाकिस्तान जाओ, लीगली वापस आ सकते हो आप, और नहीं भी आते हो तो आप यहां से अच्छे पैसे वहां कमा सकते हो, नहीं जा रहे हो तो कम से कम पाकिस्तान को जलील ना करो। टर्किश की ऑर्गेनाइजेशन ने टिकट्स कहा जी हम इलीगल्स को देंगे अगर वो अपने मुल्क वापस जाना चाहें, तो हमारे कौंसलर ने उसके ऊपर एक लेटर इशू किया। उस लेटर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई कि भाई जो जो इज्जत के साथ अपने मुल्क वापस जाना चाह रहा है वहां पाकिस्तानी कौंसलर जाए, अपना इंदराज करवाए, उसका प्रोसेस ये है, टिकट्स ले ले। अब वो किसी, समझो, फिल इन द ब्लैंक आप कर लो, उसने मेरा वो सॉफ्टवेयर, वो उसका स्क्रीनशॉट उठाया और जो इंडियन लॉबी अफगानी अकाउंट्स को एक्टिव करके पाकिस्तान के अगेंस्ट यहाँ पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चला रही थी, उनको दिया। उसने उठाया, साले ने वीडियो नहीं सुनी कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके जो एक पाकिस्तानी ने उसको दिया था, पहले भी एनोवी कड़वा, शौक तो पूरा करना है ना सारों ने, उसको दे दिया। और वो तुर्की के सोशल मीडिया पे चलाया गया, ट्विटर पे उसको ट्रेंडिंग में डाल दिया गया, और बड़ा कुछ किया गया, लेकिन हक सच होता है ना। सो मैंने वो उसको मार कर दिया, एमनीयत को, साइबर क्राइम को, तैयब उर्दवान का जो अपना डायरेक्ट उसके अंडर जो ऑफिस आता है इन्वेस्टर्स का, और मैंने उसको टैग किया, साथ अपनी वीडियो दी कि जी मैं ये कह रहा हूँ, ये पाकिस्तानी कौंसलर का। तो मैंने अपने आप को क्लियर कर लिया, मुझे कॉल आई और वो सारा उन्होंने मेरे से, यानी तफ्तीश हुई। अब चूंकि मैं हक में था तो मेरी बचत होगी, लेकिन जो बेचारे नहीं थे उनको रगड़ा लगा है। और मैं किसी हद तक इस फेवर में हूँ भी कि इलीगल्स को यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। अब ये जो वीडियोस वाला सीन है, लास्ट पे आ जाए, ये कोई पहली दफा नहीं बनी है। मैं 2000 मैं अक्सर बताता हूँ, मुझे 7वां 8वां साल जा रहा है यहाँ पर, ये कोई पहली दफा नहीं कर रहे हमारे पाकिस्तानी, अफगानी, बंगाली, ये हिरसिए हुए आते हैं वहां से लड़कियों। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और ये सारी वीडियोस सर्दियों की हैं। आप सोचें गर्मियों में क्या हाल होगा। अभी तो जिन लड़कियों की उन्होंने तस्वीरें वीडियोस बनाई हैं वो माशाल्लाह प्रॉपर ड्रेसिंग में थी। अभी जब ये इलीगल्स जाएंगे साहिलों के ऊपर और इस गर्मी में, और इनको नजर आएगा माहौल और तरह का, तो ये तो पागल हो जाएंगे बेचारे। और वो वीडियो जब आएंगी, ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ ट्रेंडिंग चल रही है कि इनको निकालो। अब आल दो के ये स्टार्ट हुआ इलेक्शंस की वजह से कि भाई ये जितने भी है ना आपके फॉरेनर्स, ये यहाँ नहीं होने चाहिए। ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ कि फॉरेनर्स की वजह, अब चूंकि महंगाई तो पूरी दुनिया में आई है कोरोना की वजह से, लेकिन उस चीज़ को लेके जो प्रॉब्लम शुरू हुआ, इन्हें ये लग रहा है फॉरेनर्स को देख के कि शायद फॉरेनर की वजह से महंगाई हो रही है। और किसी हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि जो घर एक तुर्क फैमिली ले रही थी 700-800 रुपये में किराए पे, हमारे फॉरेनर जो पाकिस्तानी पहुंचते थे या बंगाली या इंडियन पहुंच रहे थे और उनको कंडीशन टफ देते थे लोकल्स के, नहीं जी हम ये 1500 का देंगे, वो ले लेते थे। उनकी मजबूरी थी, वो सोच रहे थे अच्छा हम थोड़ा सेविंग लेके आए हैं तो हम अपने तौर पे इसको चला लेंगे। तो वो घर 700 से 1500 पे गया, फिर थोड़ी महंगाई है, 1500, 2000, आज वो घर 3500, 4000 पे चल रहे हैं। तो अगर आप छोटे शहरों में जाएं, आज भी आपको 1500, 1000 रुपये में घर मिल जाता है। लेकिन फॉरेनर्स आए, फर्नीचर महंगा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी हुई, घर किराए महंगे हुए, बिल्डिंग का रेट्स बढ़ना शुरू हुए, फिर डॉलर 5 से जब 15 को टच किया तो ये सोने पे सुहागा हो गया। और फिर यहाँ के लोगों का एक ट्रेंड बना कि भाई ये फॉरेनर्स की वजह से हमारे अपने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इनको निकालो। ये एक ट्रेंडिंग थी, लेकिन इसमें रंग भरा हमारे अपने लोगों ने, हमारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने, हमारे सो कॉल्ड टिकटॉकर्स ने, इन्होंने मौका दिया इनकी लड़कियों की वीडियोस बना के, इनके लोगों की वीडियोस बना के कि देखो भाई हम एक थकी हुई कौम के लोग हैं, हमें यहाँ रखोगे तो ये सब बर्दाश्त करोगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई हम बर्दाश्त नहीं करें, निकलो। अब बीच में जब कंप्लेंट्स जाना शुरू हुई, 2 नंबर एजेंटियाँ शुरू हुई, और फिर सो कॉल्ड मामे खान है जो यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन बिजनेसमैन बड़े, जो ये समझते हैं कि वो पहले आए हैं तो बस उनका हक है और कोई यहाँ सेटल नहीं हो सकता, उन्होंने इसमें मजीद गंद भरा और फिर ये चीज़ें वर्स्ट होती गई। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पर और बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा भी तुम पाकिस्तान से हो निकल जाओ यहाँ से। मुझे, मेरे बच्चों को कभी स्कूल में किसी ने नहीं कहा कि तुम पाकिस्तान से हो निकल जाओ। ठीक है, ट्रेंडिंग है, लेकिन यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद है, उन्हें पता है कि ये खचक लोगों के लिए है। सॉरी, खचक यहाँ ये इलीगल्स को कहते हैं। उन्हें पता है कि ये इलीगल लोगों के लिए कहा जा रहा है, ये उन फैमिलीज के लिए या उन लोगों के लिए नहीं है जो लीगली यहाँ आ रहे हैं। उन्हें पता है कि मेरा क्या लाइफस्टाइल है, या जो पाकिस्तानी आके पैसे खर्च रहे हैं, या जो अफगानी अच्छी फैमिलीज आई हैं, जो इंडियन अच्छी फैमिलीज आई हैं, वो सब ऐसे नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
इस चीज को ऐसा रंग दिया गया है। और फिर अगेन वही बात, चंद लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ मामे खान इसके ऊपर वीडियो डाले जा रहे हैं, डेली एक वीडियो डाल रहे हैं मेरे दोस्त। वो मकसद उनका है 25-30 हजार व्यूज लेके $200-400 कमाने का। इससे वो ये नहीं सोच रहे कि आप जो चीजें कर रहे हो इसको इंडियन जो सोशल मीडिया के लोग हैं या जो अफगान जो इंडियन उनके साथ मिले हुए हैं, चंद एक, ये पूरे अफगानिस्तान के लिए नहीं है, ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। खुदारा खुदारा अगर आपके अपने लोग यहाँ आते हैं उनकी मदद करें। अगर आप उनको यहाँ से सेफ वे आउट दे सकते हो ताकि वो वापस जा सकें, आप उन्हें करें। इलीगल्स हैं, अगर आप उनको हेल्प कर रहे हो बाहर जाने के लिए, पाकिस्तान वापस जाने के लिए, तो ये आप उनका भला कर रहे हो, आप तुर्की का भला कर रहे हो। और मजे की बात, वो लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा शोर मचाया इलीगल्स को लेके कि जी यार कुड़ियां दियां तस्वीरें बना रहे हैं फलां टी, सबसे ज्यादा वो ये हुंडी के काम में और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो इलीगल होती है उसमें मुलविस रहे हैं माजी में। आज बड़े बड़े दफ्तर में आगे बैठे हुए हैं और फ्रंट पे अफगानियों को कर देते हैं। तो माजी दा सारे पता है। मेरे पे जो जिस बंदे ने मेरे लिए किया सारा कुछ, मैंने 9-10 वीडियो बना रखी हैं। मैं चाहता तो ये सारे सबूत वहां बैठ के दे सकता था, लेकिन मैं चुप हो गया कि यार अगर मैं भी वही कुछ करूंगा इन लोगों की नजरों में मैं भी उतना ही गंदा हो जाऊंगा जितना कि वो शख्स है जिसने मेरी कंप्लेन की है। सेकेंडली, आज आके बदनामी किसकी होती? पाकिस्तान। मेरी मतलब मेरा कसूर क्या है यहां पर? हमेशा कोशिश ये की है कि अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद कर सकूं। आई एम द वन जिसने टीआरसी, मैं टीआरसी को नहीं करता था, ये काम ही नहीं है, ये जॉब ही नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल हेल्प और सर्विस। मतलब यहां उसके लिए $1500 ले रहे थे लोग। हेल्प आउट किया लोगों को, भाई ऐसे नहीं, ये तरीकाकार है, ऐसे करोगे तो पैसे बच जाएंगे। करवाया लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, मदद की, बताया ऐसे करोगे, खुद करना है तो ऐसे करोगे, अगर किसी को हायर करना है तो ये तरीकाकार है, पैसे कैसे बचा सकते हो आप अपने। बीच में कुछ रंगबाज ऐसे भी है जिन्होंने मुझे भी लपेटने की कोशिश की। मतलब हम लोग हेल्प करने को तो की तरफ जाते नहीं, हमें पैसा कमाना है सिर्फ। मैंने कोशिश की पिछले चंद दिनों के यार मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें आप लोगों की मदद हो सके, लेकिन उस पर वैसे ही पानी फिर गया सारा। खैर, इतनी सारी लंबी तमहीद का, इस सब बकवास का मकसद ये था कि ऐसा नहीं है कि जी टॉप ट्रेंडिंग बन गई है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है यार। आप मैं स्पेशली चंद एक वीडियोस मुझे दोस्तों ने सेंड की तो मैं ये, अदरवाइज मेरे पास टाइम नहीं था। अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा है, मेरे पास ऑलरेडी 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नेमते हैं मेरे पास घर में। मैं क्वालिटी फैमिली टाइम गुजार रहा था बेगम के साथ, बच्चों के साथ। आल्दो घूमने उस तरह नहीं जा सके हम, बीच में एक इंसिडेंट भी हुआ कि हमारे बैग चोरी हो गए और फिर वो 5-10 दिन उस सब में लगा रहा। लेकिन वो भी इनकी पुलिस शानदार, तुर्की की पुलिस की एक चीज़ कि लाइक थर्सडे को हमारी चीज़ें गुम हुई तो ऑब्वियसली कैश और मोबाइल निकाल लिया उस चोर ने, लेकिन हमारे जो मेरा वॉलेट और मिसिस का जो पर्स था वो रिकवर हो गए लाइक विद इन 4 और 5 डेज, और पुलिस वाले घर आके देखे गए। थैंक यू सो मच टर्किश पुलिस के लिए खास तौर पे। और मैं उसमें लगा रहा, लेकिन ये मैं सब सुन रहा था, देख रहा था। तुर्की, मतलब तुर्की तो दूर की बात है, पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चल रहा है जी, उधर वीडियो बना रहे हैं बैठ के हमारे शहजादे, जिनमें मेरे अपने पसंदीदा भी यूट्यूबर्स हैं मीडिया से, कि जी तुर्की हमारा दोस्त मुल्क, उसने हमें मुर्दाबाद कह दिया, तुर्की हमारा। अब भाई ऐसा कुछ नहीं है, आज भी सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज से दिल दुख रहा है कि हम इन्हें बावर करा रहे हैं, बार बार वीडियोस बना के बावर करा रहे हैं कि हाँ भाई देयर इज समथिंग, ये इलीगल है, ये गलत है, इन्होंने ये बड़ा गलत। वो इतना नहीं सोच रहे जितना हम सोच रहे हैं। और मजे की बात है, अगेन शोर वो मचा रहे हैं जो खुद इलीगल आए थे और यहाँ आके अब सेटअप बना के और कह रहे हैं जी हंसी हाजी है, बाकी इलीगल ठीक। भाई अपना माजी भी आपका वैसा ही था। कोशिश करें, मैं बार बार वीडियोस बना रहा हूँ, फेसबुक पे कह रहा हूँ, टिकटॉक मेरा काम ही नहीं था लेकिन उस पर भी मैंने अकाउंट बनाया, उसमें बार बार कह रहा हूँ कि यार पाकिस्तान को पॉजिटिव ही रहने दो। जब आप बार बार एक चीज को नेगेटिवली पोस्ट कर रहे हो तो अगला, यहाँ के लोग सोच रहे हैं कि यार मतलब हमें शायद पता नहीं है, फिर वो हमारे अकाउंट्स पे जाके हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई निकलो यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। अब वो ट्रेंड जो है इलीगल से उठ के लीगल्स की तरफ भी आ रहा है। भाई सख्ती हुई है, इस सख्ती का मतलब ये नहीं है कि सारे उसमें रगड़े जा रहे हैं। उस सख्ती में आप उन नए रूल्स के अकॉर्डिंग, नए, सॉरी अगेन मैं भी वही बकवास बोल गया, ये पुराने रूल्स हैं जो सख्ती से जिन पे इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है। इन नए रूल्स को, जो पुराने कह के आपको मंजन बेचे जा रहे हैं ना नए यूट्यूबर जो हैं, तो ये आप पुराने कह लें नए कह लें, इन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो वही कुछ है जो पहले था, कोई नई चीज नहीं है इसमें। दुआओं में याद रखें। और मैं जो करने लगा हूं
अभी मैंने 2-3 दफ़ा पहले सोचा लेकिन फिर नहीं कर पाया, और अभी चूंकि एक माहौल ऐसा बन गया, मेरे पास टाइम है, मैं टर्किश अवाम में जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, डिफरेंट एरियाज़ में जाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा इंटरेक्ट करने की तुर्कों के साथ, ताकि आपको एक ट्रू पिक्चर मिल सके कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के मुखालिफ ट्रेंडिंग नहीं है। हाँ, इंडियन और अफगानिस्तान के कुछ ग्रुप्स हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की, जिसको क्या 2 रोज पहले टर्किश पुलिस ने अमनियत पुलिस जो है उन्होंने अपनी एक ट्वीट किया है कि भाई जो अकाउंट्स ये सारा कुछ कर रहे थे, जो ये बदनज़मी फैला रहे थे, हमने उनको पकड़ लिया है, और वो उनके पीछे इंडिया ही निकला। लेकिन उनकी छोटी सी कोशिश को हवा देने वाले लोग हमारे अपने थे। आपका भाई जा रहा है जापान, दुआ करना। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश कर रहा था कि उम्रे के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। आई वाज वेटिंग फॉर माय पेरेंट्स, माय फादर्स डॉक्यूमेंट्स, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो गया, तो हम उस तरफ नहीं जा पाए, तो वो पेंडिंग हो रहा है 2-3 माह के लिए। लेकिन इन द मीन वाइल आई विल गो टू जापान इंशाल्लाह। और वो भी एक खुशखबरी है, दुआ में याद रखें। और नए करंट सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका हो, आप टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। कॉल ना किया करें यार, मैं कॉल्स नहीं ले रहा हूँ बिल्कुल, लास्ट कुछ 3-4 माह से मैं कॉल्स नहीं ले रहा हूँ। बहुत मैंने शुरू में माजरत की है दोस्तों से, कुछ ने प्रॉपर्टीज खरीदनी थी, रेजिडेंसी के लिए जाना था, सेटलमेंट थी, लेकिन मैं अपनी फैमिली में बिजी था, मैंने बिल्कुल काम नहीं किया। मैंने लास्ट 4 मंथ बिल्कुल काम नहीं किया, सिर्फ फैमिली टाइम एंजॉय किया। वंस अगेन थैंक्स फॉर योर प्रेयर्स, दुआओं में याद रखें। और जो दोस्त फर्स्ट पहली दफ़ा सुन रहे हैं, पुरानी वीडियोस देखें सारी, आपको थोड़ा मदद मिलेगी उससे। और अगली जो वीडियोस हैं उसके लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। कभी मैंने नहीं कहा, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलें। आपको करंट सिचुएशन से मैं इंशाल्लाह ताला मैं बावर कराऊंगा कि यहाँ क्या सिचुएशन है पाकिस्तानियों के लिए। प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेहतरीन है, बहुत आउटस्टैंडिंग चल रहा है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट में आपकी दुआओं का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।